Hi everyone. So in the previous video we discussed about that is it necessary to read NCERTs up to standard 6 to 12th for UPSC CSC, and in this video we are going to discuss the benefits of reading 6 to 12th NCERT or any particular NCERT. Okay, means मैं आपको ये समझाता हूँ पहले. means बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग 6 to 12th NCERT मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ डेट UPSC CSC के लिए हम लोग स्पेशली बेसिकली 6 to 12th NCERT ही ना पढ़ते हैं, तो दैट्स मैं वही बोल रहा हूँ. तो उसका बेनिफिट क्या है, और एनी पर्टिकुलर NCERT कहने का मेरा मतलब है दैट एनी एग्ज़ाम, इसका ये है दैट एनी एग्ज़ाम हम लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए जब जैसे मान लो 8th स्टैंडर्ड के पढ़ रहे हैं, 9th की पढ़ रहे हैं, 10th की पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 6 to 12 तो पढ़ेंगे नहीं. या फिर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए मान लो कोई पर्टिकुलर बुक जैसे 11th की NCERT 12th की NCERT पढ़ रहे हैं, तो ये है पर्टिकुलर NCERT से मेरा मतलब. ओके, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका बेनिफिट क्या है. तो आई मीन दिस वीडियो इज़ बेसिकली ऑन द बेनिफिट्स ऑफ NCERT रिगार्डिंग टू द UPSC CSC एंड अदर एग्जामिनेशंस. ओके, सो चलिए अब, लेकिन हाँ आगे बढ़ने से पहले मैं पहले बता दूं आप लोगों को, बस इस वीडियो के अंत में मैं UPSC के रिगार्डिंग आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ. सो वीडियो को स्किप मत कीजिए और अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट है तो. ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग 6 to 12th NCERT. ओके, तो 6 to 12th NCERT पढ़ने के बेनिफिट्स, और 6 to 12 का बेसिकली मेरा मतलब है UPSC CSC से. ओके, तो ये है स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफिकेशन एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो स्टेप बाय स्टेप क्लैरिफिकेशन मतलब जैसे हम लोग 6 का पढ़ेंगे, 7th का, फिर 8th, फिर 9th, 10th एंड आगे बढ़ेंगे सो ऑन. ओके, तो 11th एंड 12th. तो ये है स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आती है. एंड ये मेन चीज़ है दैट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग. दिस इज़ द मेन टॉपिक. ओके, दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग का मेरा कहने का मतलब है दैट अब हम लोग ग्रेजुएशन में हैं या फिर ग्रेजुएशन क्रॉस कर चुके हैं या फिर कम से कम 12th पास आउट तो ज़रूर है, तभी UPSC के लिए ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं. ओके, सो अब हम लोग समथिंग वाइज पीपल हो चुके हैं, थोड़ा वाइज, ज़्यादा तो नहीं, एंड थोड़ा मैच्योर भी हो चुके हैं पहले से 6 के रिगार्डिंग. सो गाइज, हम लोग 6 क्लास की बुक जब 6 में पढ़ने थे, जैसे इकोनॉमिक्स तो होती नहीं है 6 की, ज्योग्राफी की 6 क्लास की, हिस्ट्री की, आवर प्लस 1, जब 6 क्लास की बुक हम लोग 6 में पढ़ने गए थे, बैठे थे, तो उस वक्त उतना सीरियसली नहीं पढ़े थे और उस वक्त हम लोग का माइंड भी उतना डेवलप्ड, उतना मैच्योर नहीं था. बट गाइज, अगर अब हम लोग सोचिए, पहले 6 क्लास की बुक जब बनाई गई होगी, जिस क्लास की जो बुक जब जिस तरीके से उसको स्ट्रक्चर किया गया है वो 6 क्लास के बच्चों के लिए किया गया है कि ये 6 क्लास के बच्चों को समझ में आ जाए. ओके, सो हम लोग अब ग्रेजुएशन में हैं, और ग्रेजुएशन में या 12th पास आउट है जो भी हैं, अब हम लोग जब ग्रेजुएशन में हैं और 6 क्लास की बुक पढ़ेंगे तो सोचिए कितने अच्छे समझ में आएगा. तो दैट आई मीन बेटर अंडरस्टैंडिंग. और इसमें एक और चीज़ आप समझ सकते हैं दैट मान लो हम 6 क्लास की ज्योग्राफी की बुक अगर पढ़ते हैं तो उसमें से क्या आता है, जैसे अर्थ आता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, दैट्स इट. ओके, और आगे बढ़ते बढ़ते मान लो 11th की ज्योग्राफी पे आए तो उसमें क्या आता है, उसमें आता है जैसे सिस्मोग्राफिक वेव्स आ गया, सिस्मोग्राफ हो गया, मेनी साइंटिफिक टर्म्स आता है. ओके, सो इससे क्या समझ रहे हैं दैट हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. 6 में भी अर्थ के बारे में पढ़ा और कहीं ना कहीं सिस्मोग्राफिक वेव्स, अर्थक्वेक्स, ये सब कहीं ना कहीं अर्थ से ही रिलेटेड है, बट स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. 6 में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 8th में. सो ये हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ रीडिंग 6 to 12 NCERT एंड इट इज़ वेरी वेरी क्लोजली टू द UPSC CSC. ओके, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है. तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. और इससे एक और मैं बता दूँ, जैसे हम लोग 6 to 12 पढ़ते हैं तो ईजिली कोरिलेट भी कर पाते हैं चीज़ों को. ओके, जो हम लोग को UPSC में हेल्प करता है. तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड है बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग एनी पर्टिकुलर NCERT. किसी पर्टिकुलर NCERT को पढ़ने का बेनिफिट, जैसे मान लो UPSC के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो. ओके, या फिर कोई भी एग्ज़ाम या फिर कुछ भी चीज़ के लिए NCERT पढ़ रहे हो, मान लो प्रॉपर पर्टिकुलर 11th क्लास की NCERT, 12th क्लास की, किसी भी क्लास की पढ़ रहे हो, तो उसका फ़ायदा क्या है, दैट इज़ NCERT हैज़ अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओके, मेरा ऐसा मानना है NCERT का बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है एंड इट इज़ ऑल्सो ईजी टू रीड. बट यार पहले ये जान लो कि सिंपल लैंग्वेज और ईजी टू रीड में फ़र्क होता है. ये दोनों सेम नहीं होता है, बहुत लोग सेम समझते हैं. सिंपल लैंग्वेज का मतलब होता है
दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड नॉट सो हार्ड। और ईजी टू रीड का मतलब होता है कि जैसे आपको APPLE एप्पल पढ़ने आ गया, इसका मतलब आप पढ़ लोगे NCERT को भी। ओके, इतना ईजी इसका रीडिंग कर सकते हो आप। एंड थर्ड में डायग्राम मीन्स व्हाट इज से कि आपको जो थ्योरी पढ़ते हो आप NCERT में, उसके बाद उसको डायग्राम जब उसको देखते हो, और सबसे बड़ी बात है डायग्राम जो होती है वो पिक्टोरियल होती है, मीन्स वो कलर्ड की हुई रहती है, तो वो वैसे भी इफेक्टिव लगता है। ओके, सो जब आप डायग्राम देखते हो और एक बार जब NCERT की रीडिंग थोड़ी हो जाती है तो आपको डायग्राम भी बहुत हेल्प करता है उस स्टोरी को, उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को याद करने में, याद रखने में एंड समझने में। ओके, एंड फोर्थ वन इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। व्हाट इज मीन बाय प्रैक्टिकल नॉलेज? NCERTs में हमें कोई भी चीज़ ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम लोगों को ये क्या देता है, कॉन्सेप्ट देता है, सोशल लाइफ, हमारे सोशल लाइफ के बारे में ये बताता है। NCERTs में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो सोशल लाइफ के बारे में होते हैं, ना कि ऐसा है कि तुम रट्टे मार लो। इसीलिए तो कहते हैं ना NCERT इज़ फुल ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर रट्टा मारना होता तो ऐसा क्यों कहते। अब चलिए गाइज, अब आ गया है आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग समय, जो मैंने पहले बताया था कि यू शुड वेट and you should watch the full video because I prefer you to a very important thing about UPSC. okay, so चलिए उससे बात करते हैं। तो ये है स्टैटिक पार्ट मीन्स NCERTs में कुछ स्टैटिक पार्ट होते हैं एंड कुछ केस स्टडी होते हैं। आई मीन केस स्टडी में याद दिला दूँ जिसने पढ़ा है, जैसे 9th क्लास की आप इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ोगे तो उसमें एक पालमपुर आता है, पालमपुर का टॉपिक। ओके, तो ये पालमपुर का टॉपिक एक केस स्टडी ही तो है गाइस, तो ये केस स्टडी बहुत हेल्पफुल होता है। तो स्टैटिक पार्ट पहले मैं बताऊं, जैसे ये क्या मैंने लिखा है, फॉर UPSC एंड एनी स्टेट PCS। ओके, तो ये मैंने बताऊं PCS या PSC, सॉरी PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन, या सॉरी। तो स्टैटिक पार्ट जो है वो हमारे प्रीलिम्स में हेल्प करता है, प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक पार्ट का। ओके, और केस स्टडी हमारे कहाँ हेल्प करता है, तो ये हमारे मेंस में हेल्प करता है। यस गाइस, मैं सही बोल रहा हूँ, मेंस में हम लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं तो ये हमारे बहुत कॉन्सेप्ट को समझने में और उसको आंसर्स लिखने में मदद करता है। ओके, सो गाइज, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दैट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, दैट 6 to 12 NCERTs के बेनिफिट्स क्या हैं फॉर UPSC एंड ऑल्सो फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन। सो गाइज, अगर इस पॉइंट के रिगार्डिंग आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे एंड आपको समझ में आया होगा, कुछ हेल्प हुआ होगा, सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।